हाँ तो बच्चों, कल तक हम लोग ने प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 में यह सीखा कि x के कुछ मूल दिए गए थे, वो उस वर्ग समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं, ये चेक करना सीखा। आज से सवाल नंबर 4 से अब हम लोग वर्ग समीकरणों का हल करने की विधियां देखेंगे। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि वर्ग समीकरण इस टाइप का यदि हमको मिलता है तो हम इसको 3 विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि। दूसरी है सूत्र विधि। तीसरी है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। इस प्रकार यदि हम लोग ये बोले इस टाइप के वर्ग समीकरण मिले और बोला कि मूल ज्ञात कीजिए, तो हम इस सवाल को इन 3 विधियों के द्वारा हल करके दिखा सकते हैं। क्योंकि हम लोग अभी प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए सवाल नंबर 4 में आप लोग देखेंगे 10 सवाल हैं, तो 5 सवालों को हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा सीखेंगे और फिर अगले 5 सवाल जो हैं सूत्र विधि के द्वारा सीखेंगे। बात पूर्ण वर्ग विधि की है तो अगली जो प्रश्नावली है वो पूर्ण वर्ग विधि से पूरी की पूरी बनाएंगे। अर्थात शुरू के 5 क्वेश्चन गुणनखंड विधि से सीखना है। पूरा फोकस करें। गुणनखंड विधि हमारी समय बचाती है और कम समय में सवाल जल्दी हल हो जाता है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग गुणनखंड विधि करके ये गुणनखंड विधि से हल करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले इस विधि के अंतर्गत ये देखते हैं कि x वर्ग के पहले जो अंक लिखा है ये और लास्ट वाला अंक जो लिखा है वो, इन दोनों का गुणा कर दी। 9 दूनी 18। एकदम शांत मन से देखेंगे कि विधि कैसे होती, कैसे क्या करते। इन दोनों अंकों का गुणा कर दिया, फिर इस नंबर का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। ये देखिए मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। इसके बाद ये पहला नंबर जैसे का वैसा, मध्य में ऋण 3x लिखा हुआ है, इसको 2 पार्ट में बांट के लिखा जाता है इन गुणनखंडों की सहायता से। जैसे ध्यान देंगे यहाँ पर ये दोनों नंबरों को एक साथ ले तो 3 दूनी 6 और ये सिंगल 6 में से 3 घटाते हैं तो 3 आता है। अर्थात इसकी शर्त होती है जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए सबका उपयोग होना जरूरी है और ऐसा 2 जोड़े बनाते हैं जिससे कि जोड़ घटा के इतना आए। यहाँ पर देखिए 6 में से 3 गया 3। अब ये दोनों नंबर को उठा के यहाँ से करना है, लेकिन चिन्हों का ध्यान रखना है कि जोड़ घटा के ऋण 3 आना चाहिए। तो देखिए मैंने लाया 6 और 3, 6 के चिन्ह रख दिया ऋण और 3 का चिन्ह रख दिया धन। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। 6 में से 3 गया 3, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाया जाता है। यहीं पे आपको बहुत सावधान रहना है। पहले पेयर बनाना है, उसके बाद दोनों पेयर को यहाँ शिफ्ट करते समय चिन्हों का चुनाव करना है और जब चिन्हों को चुनाव आप कर लें उसके बाद जोड़ घटा के जरूर देखना है कि इतना आ रहा है कि। अभी देख लीजिए ऋण 6x धन 3x जोड़ घट के ऋण 3x आ रहा है, साथ में ऋण 2 लिखा है जिसको जैसे का वैसा। ये इस विधि की महत्वपूर्ण स्टेप है और जो बच्चा ये मेथड सीख गया, इस स्टेप को आगे निकाल लिया, वो बच्चे सवाल बन चुका है। इसके बाद इन दोनों नंबरों में कॉमन होती 9 और 6। तो 9 और 6 आप लोगों को मालूम है 3 के पहाड़े में आता है। चलिए यहाँ पे कॉमन हो गया आपका 3, x दोनों जगह है। किसी ने पूछा कॉमन कितना आ गया, तो हम लोग बताएंगे कॉमन 3x हो गया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ते 9 कितने बार में आता है? 3 3 9। x 2 बार है, एक बार हमने बाहर लिया तो एक बार बन गया ऋण। फिर 3 का पहाड़ा पड़ा 3 दूनी 6, x
बाहर हो चुका, एक्स की झंझट नहीं, धन है तो धन। अब इन दोनों नंबर में कॉमन खोजते हैं तो 3 और 2 किसी के पहाड़े में नहीं आते, और जब कुछ कॉमन नहीं होता तब बोलते हैं कि कॉमन 1 हुआ। ये 1 कॉमन हो गया। 1 कॉमन लेने से सवाल में कोई परिवर्तन नहीं आता, सवाल जैसे का वैसा लिखा जाता, 3x ऋण 2 और ये बराबर के बाद 0। इस स्टेप के बाद इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि क्या ये कोष्टक सेम आया। कोष्टक सेम आया मतलब हमने सब काम सही किया है, हमारा सवाल सही। मान लीजिए कोष्टक यदि अलग अलग दिख रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पे हमसे कहीं गलती हो गई है, उस गलती को ऊपर पहले खोज लीजिए, सुधार लीजिए, उसके बाद बढ़िए। अर्थात आगे कब बढ़ेंगे, जब ये दोनों कोष्टक सेम आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दोनों कोष्टक सेम आ गए, अगली स्टेप में बोलेंगे कि ये कोष्टक कॉमन होंगे, दोनों जगह सेम है मतलब बाहर। यहाँ से बच गया आपका 3x, यहाँ से बच गया 1, बराबर कितना चल रहा है बेटा 0। ये गुणनखंड हो गया। इसके पहले सवाल में, दूसरे सवाल में आपको इस टाइप के सवाल को हल करना सिखाया गया है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आए थे कि ये पहला कोष्टक बराबर 0 तथा दूसरा कोष्टक बराबर 0। इसके बाद पक्षांतर करेंगे, ऋण 2 का पक्षांतर किया, धन 2, x बराबर 2/। इस वर्ग समीकरण के लिए पहला मूल है, दूसरा मूल यहाँ से निकलेगा 3x धन 1 का पक्षांतर ऋण 1 x बराबर ऋण 1/। अर्थात ये हमारे वर्ग समीकरण के 2 मूल निकल गए, 2/3 और ऋण 1/3। इस प्रकार क्या प्लानिंग है अपन की, हमने बता दिया है कि सवाल नंबर 4 में 10 सवाल हैं। शुरू के 5 सवालों को अपन लोग गुणनखंड विधि से सीखना है और अगले 5 सवालों को हम लोगों को सूत्र विधि से सीखना है। तो आज ये सवाल नंबर 1 गुणनखंड विधि से हुआ है। इस सवाल को एक आध दो बार आप बना के देखें और कुछ चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो कल के वीडियो में अगला सवाल को अपन हल करेंगे, तो वो चीज़ आपको उस समय समझ में आ जाएगी।